अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम सरफेस केमिस्ट्री का एक लेक्चर कैटलिस्ट के संदेश शुरू करते हैं। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री हमारा लेक्चर चल रहा है। सरफेस केमिस्ट्री के हमने कैटलिस्ट पढ़ लिया। आज हम एंजाइम की बात करते हैं। एंजाइम्स, देखो एंजाइम्स जो जितनी भी हमारी एक्टिविटी होती है लिविंग सेल्स के अंदर, ठीक है, एनिमल सेल होगी और प्लांट सेल होगी, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटी होती है उनमें एंजाइम का ही रोल होता है। ठीक है, जैसा हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक, उसमें पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, बहुत से एंजाइम होते हैं। ब्लड्स के अंदर बहुत से एंजाइम्स होते हैं। लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारी पूरी बॉडी को जितने भी एंजाइम को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो आज हम एंजाइम्स की बात करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? देखो एंजाइम्स इज ए नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, ठीक, इनका जो मोलिकुलर मास होता है वो हाई होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। जितनी भी लिविंग सेल्स, प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट, ठीक है, इनमें सभी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम या बायोटिक, ये तो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर होगी। अब देखते हैं हम एंजाइम्स को, एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम या बायो कैटालिसिस। ठीक है, व्हेन व्हेन इन ए केमिकल रिएक्शंस, ये प्रोसेस इज ए एक्रिलेशन ऑफ एंजाइम वर्क एज ए कैटलिस्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, बायो एंजाइम कैटलिस्ट भी कहते हैं। बायो एंजाइम्स कैटलिसिस, इस फिनोमिना को बायो एंजाइम कैटलिसिस, दिस फिनोमिना। ठीक, ये हमारे जैसे जो एंजाइम, जो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी एंजाइम कैटलिस्ट का तरह काम करने लगता है, तो ऐसे को हम बायो एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट करें। जैसे जाइमेज हो गया, डायस्टेज हो गया। ठीक है, इस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम इसकी ये होगी। अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं एंजाइम्स की। ठीक है, इसके अंदर जो एंजाइम्स कैटलिस्ट की एंजाइम कैटालिसिस प्रॉपर्टीज। ठीक,
एंजाइम कैटलिस्ट की जो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले क्या है, नंबर एक, ये जो होते हैं दीज आर नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, इनका जो मोलिकुलर मास होता है वेरी हाई होता है, ठीक है, बहुत हाई होता है। नंबर 3, ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन इन नेचर के होते हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं, एंजाइम्स आर कोलाइडियल सॉल्यूशन इज ए वेरी इफेक्टिव होते हैं, ठीक, उसके साथ अच्छे से, उसमें बहुत अच्छे कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर बहुत अच्छे होते हैं कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक, क्रिस्टलाइड्स कहते हैं अच्छे होते हैं। नंबर 4, जितनी भी इसमें एनिमल एंड प्लांट जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, उन सब में ये क्या करते हैं, मेंटेन ऑफ लाइफ प्रोसेस, मेंटेन लाइफ प्रोसेस, ठीक है, सब चीज को मेंटेन करते हैं, शरीर की बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन, ठीक है। तो को एंजाइम्स होते हैं, को एंजाइम वो क्या, प्रमोटर्स एज ए वर्क करते हैं, ठीक है, ठीक है? ये एंजाइम की प्रॉपर्टी है। एंजाइम जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर को इफेक्टेड होते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर को। एंजाइम का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 25 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग इतना ही होता है, वेरी हाई होता है, ठीक है। अगर कम कर दे तो उस पर तो टेम्परेचर प्रभावित करता है, अगर ज्यादा बढ़ा दो तो डिस्टोर होता है, एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये जनरली प्रॉपर्टीज थी जो एंजाइम्स की, हमसे ये ब्रीफ से स्ट्रक्चर थी। इसके बाद हम जो भी एंजाइम्स के अंदर कोई कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी, कौन कौन से एंजाइम यूज होंगे, वो अगले अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल में कौन सा एंजाइम, कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का यहाँ लेक्चर यहीं तक, ठीक है, थैंक यू।